जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहें, खुश रहें अपने जीवन में। सो भाई आज हम वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। पाकिस्तानीज एंड बांग्लादेशीज आर क्राइंग ओवर वेस्ट बंगाल रिजल्ट। तो भाई जितना रिएक्ट मतलब कि भारतवासियों ने नहीं इस पे किया वेस्ट बंगाल पर, उतना मतलब कि रिएक्शन पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों का मतलब कि रिएक्शन कुछ ज्यादा ही वो इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। तो मतलब कि वो तो भारत के एक स्टेट का मामला भारत जाने, उसके देशवासी जाने, और बांग्लादेश वेस्ट बंगाल स्टेट जाने, तो इनका क्या है कनेक्शन। सो उसके बारे में वीडियो है, तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारा जो नया चैनल है पाकिस्तानी सनातनी रिएक्शन, उसको फुल सपोर्ट दीजिए। लिंक आपको जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और चैनल के बायो में भी मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक वीडियो में मैंने कहा था कि वोट ऐसी पार्टी को दीजिए जिसका कि सेलिब्रेशन आपके देश वाले लोग करें, ना कि जो दुश्मन देश है वो लोग करें। अब देखिए 3 दिन पहले जब वेस्ट बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई, तो भाई साहब टीएमसी को जितना दर्द नहीं हो रहा है उससे ज्यादा दर्द तो पाकिस्तानियों को हो रहा है ना। मेरे ख्याल में कि जो असल बात है, और ये मैं आपको बताऊं कि मेरी जिससे भी बात हुई लीना, ऑलमोस्ट सबकी एक जो लाइन मुझे है वो ये, उन्होंने सबने एक बात की। उन्होंने कहा कि दिस इज अ वेरी डिप्रेसिंग डे, not just for the minorities but also for the majority in India, because बीजेपी ने जिस तरीके से पावर ग्रैब कर लिया है और उन्होंने जिस तरीके से कोड क्रैक कर लिया है, वो इसी तरह पूरे पैन इंडिया के अंदर कुछ स्टेट्स के अलावा वो हर जगह जिस तरीके से अपना मार्जिन भी बढ़ाते जा रहे हैं, जीतते भी जा रहे हैं। ये अगले इलेक्शन के लिए खाली 2029 के इलेक्शन नहीं, स्टेट इलेक्शन जो आने वाले हैं। ये कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, उसका एक इनकम्बेंसी फैक्टर था, वहां पे इश्यूज थे लोगों को। लेकिन दो जो बड़ी बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि एक तो वोटर लिस्ट पे तब्दीली, जिसपे 27 लाख वोटर्स को जो है निकाल दिया गया, और उनमें से कहा जा रहा है कि काफी सारे जो है वो मुस्लिम वोटर्स भी थे। और अब यही तज्जिया कर रहे हैं वहां पे लोग कि अगर इन लोगों को वोट देने का हक होता तो नतीजा क्या होता, क्योंकि इस वक्त जो लीड है ना बीजेपी की ओवर टीएमसी, वो तकरीबन 5% की है, और ये 27 लाख वोटर बनते हैं 4.3%। तो यानी कि अच्छा खासा तादाद है। तो अगर ये वोटर्स शामिल होते तो क्या नतीजा बदल जाता है, इस पर अब बहुत ज्यादा वहां पे बात हो रही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे तो इस इलेक्शन से पहले ही रद्दोबदल के इल्जाम हो रहे थे। जैसे भी आपने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी जो है वो इससे पहले माजी में कुछ स्टेट के हवाले से ये कहते रहे कि कैसे वहां पे जाली वोटर्स लिस्ट जो है वो बनाई जाती है। और इसके अलावा आसाम में अगर आप देखें तो एंटी मुस्लिम, खासतौर पर जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम है, उनके खिलाफ जो है मुसलसल वहां की जो हुकूमत है वो एक्शंस ले रही है। जिसकी एक मिसाल 2019 में हमने देखी, जब नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजन एक वो पूरा प्रोसेस बना था और लोगों को आइडेंटिफाई करने का, तो उसमें तकरीबन अच्छा ये कहते हैं कि जाली जो है वो वोट होते हैं। अब यही बात केरला के बारे में बोल के दिखाएं, वहां जीते हैं, वहां कहे ना कि अब नरेंद्र मोदी जी नहीं कहते कि वहां पर जो है वोटिंग का घोटाला हुआ है। जो है 20 लाख लोगों को फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिया था, इफ आई रिमेंबर द नंबर करेक्टली। 20 लाख लोगों को, मुसलमान थे जिसमें मेजॉरिटी, उनको उन्होंने फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स है। और फिर किसी को बंद किया गया, किसी को बाहर भेजने की कोशिश की गई, यानी कि क्योस का माहौल था। तो ये अब यकीनन एक खतरा जरूर है कि जो पॉलिसीज, जो एक्शंस मुसलमानों के खिलाफ आसाम में लिए गए, शायद अब वो वेस्ट बंगाल में भी लेना शुरू करें और उसको एक अपना पक्का किला बनाने की वो कोशिश करें। मतलब पाकिस्तानी इस बात की फिक्र नहीं कर रहे हैं कि हमारे देश में खाने पीने के लिए सामान है कि नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, धोने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन इनको इस बात की चिंता ज्यादा सताई जा रही है कि वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म कर चुकी है। अच्छा, दूसरी तरफ बांग्लादेश को भी टेंशन हो रहा है कि वेस्ट बंगाल के अंदर अब बीजेपी गवर्नमेंट आ चुकी है, तो फिर अब हम लोगों को घुसाए कैसे भाई। डर इस बात का है कि जितने लोगों को घुसाया जा चुका था अब वो वापस बांग्लादेश में आएंगे। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे भाई साहब अगर बांग्लादेश के अंदर वेस्ट बंगाल से लोग घुसते हैं। If there is a pushback after the new government in West Bengal, there will be appropriate action taken. This is his word. नहीं मतलब पहले तुम लोगों ने तार के नीचे से हमारे देश के अंदर लोगों को भेज दिया, क्योंकि भाई साहब वेस्ट बंगाल के अंदर गवर्नमेंट ही वैसी थी, और अब जब हम उन लोगों को अपने देश से भगाकर तुम्हारे देश में वापस भेजने वाले हैं, तो तुम कह रहे हो कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ऐसे कैसे टॉलरेट नहीं करोगे? जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पिछवाड़े में गोली मारेगी तो सब टॉलरेट हो जाएगा। हाँ कैसे हुई है ये बात? ये वीडियो बना रही थी तो मैं वीडियो देखने दो ना, देखने दो ना, देखने दो ना, देखने दो ना।
क्या देखना पड़ रहा है? वो अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा, अब जबकि वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है, तो अब ना एक नया नौटंकी शुरू हो गया है। पहले मैंने आपको कहा था कि वेस्ट बंगाल के अंदर ना पार्टी कोई भी जीतती है ना, जो लोग होते हैं ना वो वही के वही रहते हैं। पहले सीपीआईएम की गवर्नमेंट थी, तो सीपीआईएम के बाद जब टीएमसी आई, तो जो सीपीआईएम के लोग थे ना वो टीएमसी में घुस गए। फिर अब जब टीएमसी के बाद अब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तो भाई साहब अब जो टीएमसी के लोग हैं ना वो बीजेपी में घुसना चाह रहे हैं। बहुत सारे जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो क्या कर रहे हैं, बीजेपी का झंडा ले लेते हैं। आज बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है। आज के बाद कोई प्रशासन, कोई ट्रैफिक, कोई ममता बानो का पुलिस परेशान करने वाला नहीं है। 1 रुपया किसी को रिश्वत देना नहीं होगा और ममता दी बानो का एक भी सिपाही नीला अंडा नहीं है। बीजेपी आने के बाद में ये हाल हो चुका है बंगाल में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी का देखो, ड्राइवर का 20 साल में ड्राइवर मेरा को 50 ड्राइवर का बना कि 30 साल हो गया। 25 साल के पहले आसाम जाने का बहुत तकलीफ है, बिहार के अंदर तकलीफ है, अपना यूपी के अंदर तकलीफ है, बहुत तकलीफ है रास्ता पे। अभी कोई तकलीफ नहीं है। बंगाल पे कैसा तकलीफ था? अच्छा न पहले कैसा था? पहले खराब तो बीजेपी के पहले खराब था। हाँ, बीजेपी केपी आ गया जनरल ड्राइवर का अच्छा है। कल के बाद अच्छा हो गया। पूरा ऑल ओवर इंडिया में अच्छा होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी अच्छा है। आपका नाम क्या है? शिव कुमार। कहाँ से आप? तमिलनाडु। सरकार बदलने का पावर देखो। यहाँ जो 50 रुपया लगता था, 1 रुपया नहीं लगेगा। देखिए 50 नहीं जगह को ना सिलीगुड़ी साथ कोई नहीं ले रहा। देखिए एकदम आराम से जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर 50 रुपया नॉर्मल गाड़ी 50 रुपया आपको देना होता था। कोई सिपाही, कोई दलाल नहीं, 1 रुपया नहीं। जो बस ड्राइवर है, ये जो ट्रक ड्राइवर है, या फिर जो बाकी के जो मिनी ट्रक वगैरह चलाते हैं, तो बहुत सारे वीडियोस सामने आ रहे हैं। वो वीडियोस शेयर कर रहे हैं कि पहले टोल लिया जाता था, हर 10 किलोमीटर पे हमसे टोल लिया जाता था, जबरदस्ती वसूली की जाती थी। एक्सप्रेस वे के ऊपर भी रोक रोक कर हमसे वसूली की जाती थी। लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो गया है। तुरंत ही इलेक्शन खत्म हुआ और उसके बाद से हम देख पा रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। बीजेपी के जैसा पहनावा ओढ़ावा कर ले रहे हैं, अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहे हैं और फिर अब वायलेंस कर रहा है। মানে আমি বেশিরভাগ একটু লাফালাফি করেছিলাম। আমি বিজেপি সমর্থন করবেন সেটা করেছি। আমি ওইখানে টার্গেট করছে কি ওরা সব তৃণমূলই করে, তো ওরা বিজেপির পতাকা নিয়ে এসেছিল, সব বিজেপির পতাকা নিয়ে এসেছিল, সব বিজেপির পতাকা নিয়ে এসে বিজেপি टीएमसी के एक सपोर्टर को ऐसे ही कुछ लोग धमका रहे हैं, जो कि टीएमसी के ही लोग हैं, लेकिन अब अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो बीजेपी के हैं। और उस सपोर्टर की जो बीबी है ना, उसको भी धमकाया जाए। Ghosh, my husband is Prosenjit Ghosh, nickname is Buro. We are residents of Ward number 9. We are residents of Ward number 9, Ashok Nagar. So what I come to tell you all is, on the 29th, last election day, the voting took place as usual. Those who were TMC supporters until 10 a.m. on the 4th, the very same people who on the 29th, after enjoying a feast of meat and rice, cast their votes at the polls and even made videos showing their support for TMC, joined BJP from after 10 a.m. or 11 a.m. on the 4th. Donning BJP's saffron, they are chanting Jai Shri Ram. They come in front of our house and hurl utterly vile abuses. तो बीजेपी को ये इंश्योर करना होगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर उनका नाम लेके ये जो टीएमसी वाले ना वो गुंडागर्दी ना करें। दूसरा चीज ये कि टीएमसी का कोई भी नेता बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहिए। अब अगर टीएमसी के लोग बीजेपी में शामिल होना शुरू हो जाते हैं तो फिर वेस्ट बंगाल के जो हालात है वो सुधरने वाले नहीं है, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। लोग पहले भी सफर कर रहे थे, लोग आगे भी सफर कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी चेंज हो जाएगी, लेकिन जो लोग है ना वो सेम के सेम ही रहेंगे। उनकी जो मानसिकता है वो वही रहेगी। ये जो वायलेंस करने का नेचर है ना, तो वो कभी चेंज ही नहीं होगा। तो वेस्ट बंगाल के लोगों ने वोट किया है कि भाई साहब वायलेंस ना हो। इस तरीके से ये जो बमबारी अभी चल रही है পানিয়াটি ওয়ার্ড নম্বর 2 সেন্ট জেভিয়ার স্কুলের সামনে আজ ঠিক বাজে হচ্ছে 11:44। अभी देखिए शुभेंदु अधिकारी जो है तो उनके पीए को ही गोली मार दिया गया। आप खुद सोचिए कि आखिर क्यों गोली मारा गया होगा। एक मैसेज देने के लिए कि भाई साहब हम सत्ता से बाहर हुए हैं, पावर अभी भी हमारे हाथ में है। अच्छा, अभिषेक बनर्जी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। আমি তো বাঙালি, সচরাচর আমরা আষাঢ় শ্রাবণ মাসে রথ হয় শুনেছি, ফাল্গুন মাসে রথ হয় শুনিনি। ফাল্গুন মাসে চৈত্র মাসে রথ হয় কোনোদিন বাপের জন্মে শুনিনি। তো যারা রথযাত্রা করবো তাদেরকে বলবো রথটা সযত্নে রাখবেন, তার কারণ উল্টো রথ করে আবার ওটা এখানেই ফিরে যেতে হবে। जिनको नहीं समझ में आया उनको बताना चाहूंगा कि अभिषेक बनर्जी का कहना है कि ये जो रथ है ना, तो उनको थोड़ा संभाल के रखिएगा, उनको वापस जाना है। और बीजेपी के जो एमएलए अर्जुन सिंह है तो वो भी कुछ एलिगेशंस लगा रहे हैं। ममता बनर्जी का जो भतीजा है वो स्पष्ट रूप से खूनी आदमी है।
और देखेंगे उसको एक आदमी थप्पड़ मारा था, वो पागल था, और उसको 7 बरस बाद उसको पीस के मार दिया था। उसको हार बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि 2000 पुलिस, करोड़ों करोड़ रुपया का लूट। अब उसने क्या किया कि एक मैसेज दिया, मैसेज बंगाल के लोगों को दिया। वो मैसेज में ये हमारे चंद्र कुमार रथ को हत्या करवाई उसने। बिना तृणमूल कांग्रेस का एक कोई कर ही नहीं सकता है। उसकी पर्सनल एनिमी है किससे, बताइए। ममता बनर्जी जबरदस्ती कह रही है कि मैं तो रिजाइन नहीं करूंगी। सोचिए कि ये महिला अभी सीएम है तो इसके ये तेवर है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी, मैं इलेक्शन हार गई हूं लेकिन मैं रिजाइन नहीं करूंगी। मतलब अगर ये पीएम का इलेक्शन हार जाती तब तो लगता है कि पूरे देश के अंदर ये नरसंहार करवा देती। अच्छा, टीएमसी के लोग अब खुद टीएमसी को छोड़ रहा है। जैसे कि आप इस तौसीफ खान को देख लीजिए, तो लाइव टीवी में कहने लगा नहीं मैं तो टीएमसी का सपोर्टर हूं ही नहीं। भाई साहब, आप लोग तो गलत सोच रहे हैं, मैं टीएमसी का सपोर्टर ही नहीं हूं। She is saying repeatedly, I will not resign. Trinamool Congress. Pardon You me? should know I did not contest on Trinamool ticket. Trinamool did not give me ticket. I was an independent candidate. I am not Trinamool's person like you introduced me. You must be some mistake which you must. No, but you've been forever supporting the Trinamool. I don't know what's happened. He's dumping the party. We are seeing a live dumping of the Trinamool. One of his most loyal supporters. My God, my God. He's not the only one. He's got 400 votes as an independent, I must say. Arnab, you must fast but you, check. Tausif, I contested election. And as an independent, not around Trinamool. Trinamool did not even give me I thought ticket. the first person to dump Mamta will be Mohammed. Knowing how... Just an anecdote. Yes. Tausif is not the only one dumping Mamta apart from the Janta. Riju Datta, their national spokesperson, has said BJP people are doing no violence against me. The TMC forced me to abuse Suvendu. So everyone is dumping Mamta. But constitutionally, we should ignore Mamta. You know why, Arnab? बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, मैंने उन पर बहुत पर्सनल अटैक किए हैं, बहुत। नंदीग्राम में खड़े होकर उनके खिलाफ विरोधी टिप्पणियां की हैं। 99% पार्टी के निर्देश पर और 1% कभी कभी भावुक होकर। क्योंकि हम सरकार में थे, हम सत्ता में थे। मैं शुभेंदु दास से उन सभी टिप्पणियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। शुभेंदु दा, आपने कहा था कि वोटों की शत्रुता वोटों तक ही रहे। मैं आशा करूंगा कि विपक्षी कार्यकर्ता और विपक्षी कार्यकर्ताओं के परिवार और विपक्षी कार्यकर्ताओं की आजीविका को आप सुरक्षित रखेंगे, आप रक्षा करेंगे और आपकी पार्टी और आपकी सरकार रक्षा करेगी, जिस तरह से पिछले 2 दिनों से आप कर रहे हैं। अच्छा, लोगों के सुर भी बदलने शुरू हो गए हैं। अभिषेक बनर्जी तो बहुत बड़ी बड़ी फेंका करते थे, देख लेंगे अमित शाह को, भाई अपने बाप का औलाद है, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बोला था भाई। हमें अमित शाह के चैलेंज कर वो। फिलहाल अभी भाई साहब अखिलेश यादव इनको सांत्वना देने आ रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, सब कुछ ठीक है, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, रोने वाला शक्ल मत बनाओ। अब लग रहा है कि अब रो दोगे। भाई साहब पहले शेर बनते चल रहे थे, अब भीगी बिल्ली बन के घूम रहे हैं। टोन ही बदल गया है, इनका जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट हैं। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए, है ना? नहीं ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। देखिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि बंगाल के अंदर ना ऑपरेशन क्लीन अप किया जाए। जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था वैसे ही ऑपरेशन क्लीन अप किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बंगाल के अंदर जो कि बंगाल को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। और अब तो बीजेपी के हाथ में पावर भी आने वाली है, तो अब बीजेपी इससे पीछे नहीं हट सकती ये कहते हुए कि हम तो पावर में नहीं है, हम क्या करें। सेंटर भी आपके हाथ में है, वेस्ट बंगाल भी आपके हाथ में है। अब आपका दायित्व बनता है कि अब तरीके से काम किया जाए और ये जो क्लीन अप ऑपरेशन है ना इसको थोड़ा जल्दी किया जाए और फास्ट फॉरवर्ड किया जाए, क्योंकि कब तक लोगों की ऐसी हत्या होती रहेगी। बाकी आप लोग कमेंट में अपने सुझाव दीजिए कि क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप्स और उठा सकती है ताकि ऐसे लोगों को सीधा किया जा सके। नमस्कार। क्या बात है यार। अच्छा, वीडियो तो अच्छी बनाई थी, लेकिन ये जो मतलब कि अब जो टीएमसी के लोग बीजेपी में आ रहे हैं ये गलत हो रहा है। फिर मतलब कि करप्ट लोग तो मतलब कि वहीं के वहीं रह जाएंगे।
फिर बंगाल आगे कैसे बढ़ेगा? तो बीजेपी को चाहिए सबसे पहले उनको रोके। लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं वो काफी एक्टिव तो हैं, अभी तक से उनकी बैंड ऐसे बजा रहे हैं ना। अच्छा, मुझे उस पे इतना मतलब कि मेरी आंखों से ना आंसू आ गए थे कि वेस्ट बंगाल में एक 15 साल से बंद पड़ा मंदिर जो है, जब बीजेपी जीती उसके ठीक 1-2 घंटे बाद जाके वो मंदिर खुला। 15 सालों के बाद वो मंदिर माँ दुर्गा माता का मंदिर था, तो वो अब जाके खुला है। नहीं तो कोर्ट के आदेश पर भी मतलब कि नहीं खोलने दिया इन टीएमसी वालों ने, मतलब कि इतने बुरे थे। अच्छा, मैंने ना पिछली वीडियो में कहा था कि ममता बनर्जी के साथ ऐसी बदतमीजी या उनके कार्यकर्ताओं के साथ ऐसी मतलब कि इस तरह की नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने किया ही ऐसा था कि उनके साथ इससे भी डबल होना चाहिए था। मुझे पता नहीं था, जब मुझे के इस काम से हट के मैं अगर वीडियो देखता हूँ, कोई डिटेल वगैरह या कोई मालूमात लेना चाहता हूँ, तो मैंने सर्चिंग की, वीडियोस देखी, पुरानी वीडियोस देखी, जब ये टीएमसी वाले जीतते थे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ये क्या हशर करते थे, वो मुझे मतलब कि अब पता चला है। तो वो गुस्सा अब जो है वो फूटा है ज्वालामुखी बनकर। बिल्कुल। तो वो इस वजह से अब वो मतलब कि सही कर रहे हैं, अब सही कर रहे हैं। अच्छा, जो भारत के दुश्मन हैं, जितने भी देश हो गए, उन देशवासियों को ये भी मतलब जलन, हाँ, जेलिस उनको ना अपनी मिर्ची लगी हुई है। मिर्ची वो कैसी आपको? हाँ, कैसी मिर्ची? कि बीजेपी वहां वेस्ट बंगाल में क्यों जीती है। हाँ, और क्योंकि जो ममता बनर्जी है वो तो बंगाल को मतलब आगे तो उसने मतलब अच्छा काम बंगाल में नहीं किया था, कुछ भी नहीं कुछ किया भी था। अच्छा काम नहीं किया, बुरे सारे काम उसने बुरे और किए। बीजेपी का तो पता है पूरी दुनिया को। अब सीएम की कुर्सी से रिजाइन भी नहीं दे रही डाइन। बीजेपी का तो पता है पूरी दुनिया को कि बीजेपी जो है वो भारत में अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ। और काफी भारत को आगे भी लेकर गए हैं। हाँ। और इस चीज से जेलिस हो रहे हैं जो भारत के दुश्मन है कि कि भारत बंगाल अब में भी अब सुधार आएगा, हाँ। बंगाल को भी आगे लेकर जाएगा। और हाँ, ये वोट की बात करते हैं कि चोरी किए वोट, जेली नोट वोट बनाए हैं, तो मतलब कि अब जो केरला में कांग्रेस जीती है उस पर भी कह लो कि अब वोट हमने भी चोरी किए हैं। किसने? हम ये कांग्रेस उस पे भी कहे ना, अगर वोट चोरी होते ना, जैसे वेस्ट बंगाल में जीती तो वैसे केरला में भी जीत सकती है अगर वोट चोरी होते। लेकिन ये अवाम का फैसला है, जनता का फैसला है कि वो किसको अपना लीडर चुनती है, ना कि अगर बीजेपी हारती तो बीजेपी बस शुक्रिया बोल के चली जाती वहां से। लेकिन नहीं, इस बार बदलाव आना था और इस बार ऐसा तगड़ा बदलाव आया है ना, मैं कहता हूं कि पिछले 15 सालों की अब जाके भड़ास निकली है। अच्छा, जितने लोगों मतलब की। 11-12 साल जो है वो बीजेपी की हुकूमत थी, तो बीजेपी की हुकूमत बंगाल में नहीं थी। हाँ, बंगाल में नहीं थी, वो ममता बनर्जी की थी। अच्छा, फाइनली अब पूरे भारत में इसको ना ममता बनर्जी भी नहीं कह सकते, इसको ममता बैनर ही बोलो। इसके आगे से जी भी हटा दो, क्योंकि इनकी ये असलियत- एक महिला होकर ऐसा काम करती है, तो इनको देखने वाले अच्छा, वो क्या भी देखा ऐसे ही था? बनेंगे। जो महिला ने अपने माथे हाँ, पे वो जेली वो अब ऐसे दिखा रहे उसने हैं कि कहा मुझे कि- चोट लगी है, हाँ, और मुझे किसका किसी ने मारा इल्जाम है। लगाया था? बीजेपी पर। और जैसे ही वो कपड़ा हटाया तो कुछ भी नहीं कुछ था। भी नहीं था। मतलब अब इनकी सच्चाई सामने आ रही है कि हाँ। ये पार्टी जो है ना करप्ट है, करप्ट। हाँ। सो आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें फुल सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।